मैं सभी प्रेस के साथियों का और अपनी पार्टी के सभी नेताओं का, जिले के संगठन के सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस शामिल होने के लिए मैं स्वागत करता हूं। प्रेस के साथियों का विशेष स्वागत आज। भाजपा वो एम्पायर है जो सदियों से चली आ रही इस गैर बराबरी की इस लड़ाई को बेईमानी से जीतना चाहती है। ये रूल्स भी बेईमानी कर रही है और डिसीजन में भी। रूल्स में तो बेईमानी कर ही रहे हैं, वहीं डिसीजंस में भी बेईमानी कर रहे हैं। इनकी कोशिश तो कोर्ट रूपी थर्ड एम्पायर को भी मैनेज करने की रहती है। भाजपा नहीं चाहती है कि सबको बराबरी का मौका मिले। वंचित समाज को सदियों से पढ़ाई नौकरी से वंचित रखा गया। भाजपा आरक्षण की उस सीढ़ी को खंडित कर देना चाहती है जिसके सहारे हमारे वंचित लोग सामाजिक सोपानों की सीढ़ियां चढ़ करके समाज को वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल बनाना चाहते हैं, जिसमें कोई ऊपर या नीचे ना हो बल्कि सबको एक धरातल समान अवसर मिल सके। आरक्षण इस सामाजिक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करेगा और देश में सच्चे लोकतंत्र को बचाएगा। आरक्षण से ही लोकतंत्र में सामूहिक हित के निर्णय हो पाएंगे, नहीं तो लोकतंत्र का मुखौटा लगाकर कुछ वर्चस्ववादी लोग केवल अपने ही स्वार्थ में सिद्ध करने में रहेंगे, अपना ही स्वार्थ सिद्ध करते रहेंगे। आरक्षण से ही वंचित समाज के खिलाफ हजारों सालों से हो रहा ऐतिहासिक अन्याय मिटेगा। अगर वंचित समाज का कोई व्यक्ति प्रोग्रेसिव डिसीजन लेता है, लैपटॉप बांटता है, एक्सप्रेस वे बनवाता है, डायल 100 बनवाता है या अन्य वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के काम करता है, तो उसका आवाज गंगा जल से धुलवाया जाता है। आरक्षण इसी वर्चस्ववादी तंग नजरिया को साफ करता है। आरक्षण भिक्षा नहीं, अधिकार है। आरक्षण को मानना संविधान का तिरस्कार है। आरक्षण पीढ़ी की आवाज है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले विषय आपका ही लिया मैंने, और लखनऊ में या लखनऊ के अलावा इतना संघर्ष किसी ने नहीं किया होगा जितना 69,000 शिक्षक भर्ती के हमारे नौजवानों ने किया। कोई ऐसा स्थान इन्होंने नहीं छोड़ा जहां पर इन्हें न्याय न मिल जाए, और मजबूरी में भी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री या उससे जुड़े हुए लोग जो दल हैं, उनसे भी इन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की है समय समय पर। जो इनके साथ हुआ है एक केवल एग्जाम्पलरी है। 69,000 शिक्षक भर्ती 2019, संवैधानिक आरक्षण मिलना चाहिए 27%, मिला है 3.86%, जो लूट हुई है वो है 23.14%। अगर बीजेपी को ये लगे कि मैं गलत आंकड़ा दे रहा हूं तो आज ही कुछ ब्लैक बोर्ड पे उन्होंने लिखा है। बीजेपी को लगे कि कोई आंकड़ा गलत दिया है तो आंकड़ा ठीक कर दें। 69,000 शिक्षक भर्ती 2019, ओबीसी का आरक्षण 27%, मिला 3.86%, लूट हुई 23.14%। वहीं एससी को आरक्षण जो संवैधानिक आरक्षण मिलना चाहिए वो है 21%, उनको आबादी के हिसाब से मिला। जो एससी वर्ग में आबादी के हिसाब से आरक्षण है वो 21% है। जो उन्हें मिला है 69,000 की भर्ती में वो है 16.2%। इनके आरक्षण की लूट हुई है 4.8%। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में पीडीएफ वर्ग के सीटों के घोटाले को उन्होंने स्वीकार किया, माना
कि कितनी संख्या है उसके घोटाले की, वो संख्या हमारे 69,000 वाले नौजवान बैठे वो जानते होंगे। लगभग 20,000 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में पीडीए वर्ग की जो सबको मिलाकर के लूट का आंकड़ा बनता है लगभग 20,000 लोगों का, सीटों का। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2022 चुनाव से पहले स्वयं स्वीकार किया कि शिक्षक भर्ती में आरक्षण लूट हुई और 6,800 पदों की एक अतिरिक्त चयन सूची जारी की थी। ये भी कोई बात गलत नहीं है, बताइए 69,000 वालों। जब उन्हें लगा कि ये नौजवान और जनता में संदेश आरक्षण के लूट का जाएगा, तो इनको बहलाने के लिए और जनता में संदेश देने के लिए उन्होंने कहा कि हम उत्तर प्रदेश सरकार ने 2022 चुनाव से पहले स्वयं स्वीकार किया कि शिक्षक भर्ती में आरक्षण लूट हुई है। सबसे शर्मनाक यह था कि सरकार ने एसटी वर्ग की, अब देखिए शेड्यूल्ड ट्राइब के जो पद हैं 1133 जो शेड्यूल्ड ट्राइब के पद थे 1133 पदों को खाली छोड़ दिया। अब सरकार की ही माने तो पीडीए वर्ग के 7933 और 6,800 प्लस 1,133 पदों की लूट हुई है। अगर ये डेटा गलत है तो सरकार बताएगा। इसी तरह हमारी कोशिश हुई है कि 69,000 शिक्षक वर्ग के साथ साथ वन और वन्य जीव रक्षक भर्ती, बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की भर्ती, बाकायदा इसमें डॉक्यूमेंटेशन है, एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती, ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती, नेत्र परीक्षण अधिकारी भर्ती, यूपी SSSC कनिष्ठ सहायक कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक स्तर तृतीय भर्ती 2023, पीडीए उनकी बड़े पैमाने पर पदों की लूट, प्रवर्तन कांस्टेबल भर्ती, कम भर्ती हुई उसमें भी लूट लिया, कम भर्ती में भी लूट लिया। यूपी SSC अनुलिपिक भर्ती, ये भी कम थे उसमें भी लूट लिए पद। मतलब बीजेपी को बस मौका मिल जाए। यूपी SSSC कृषि के है, सहायक भर्ती का है, पशु चिकित्सक भर्ती है, लेखपाल भर्ती है। जब हम लोगों ने आवाज उठाई तब थोड़ा सुधार लेकर के आए। लेखपाल भर्ती में लगभग 1,000 पद लूट लिए इन्होंने। चिकित्सा अधिकारी होम्योपैथी, अभी दूसरे वाले नहीं बता रहे हम, चिकित्सा अधिकारी दूसरे वाले हम अभी नहीं बता रहे आपको, क्योंकि NFS उसमें चल रहा है। कोई यूनिवर्सिटी उठा लीजिए, अगर उनका व्यक्ति नहीं हो पा रहा है तो NFS, हमारे सांसद अंबेडकर नगर लालजी वर्मा जी तो कई संस्थाओं के बारे में जानते होंगे, व्यक्तिगत उन्होंने देखा है। यूपी SSSC अमीन नीलामकर्ता भर्ती, मतलब कितनी हम बताएं, सहायक कोषागार लेखाकार भर्ती, और बाकायदा ग्राफ है, आप पीछे ग्राफ भी देख सकते हो। यूपी SSSC अधिशासी अधिकारी भर्ती, सहायक चकबंदी अधिकारी, यूपी SSSC कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती, इसमें भी 600 पदों की लूट कर ली। और अभी हम लोग माइग्रेशन या उस विषय पे नहीं बात कर रहे, वो बाद में बात करेंगे आपसे। आउटसोर्स पे अभी बात नहीं कर रहे, क्योंकि मैं ये जानता हूं ये डेटा आने के बाद हमें तो मिलेगा ही नहीं डेटा, आपको भी नहीं मिलेगा डेटा। क्योंकि जब कभी भी हम लोग किसी डेटा को रखते थे सामने, सरकार उस डेटा को हटा लेती थी। डेटा लूट के साथ डेटा छिपाने वाली भी सरकार है। ये पक्षपात या इस तरह की लूट के खिलाफ हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। अब दिन नहीं बचे हैं।
आने वाले समय में पीडीए की सरकार और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करने का काम और संकल्प हम लोग लेते हैं। बहुत बहुत संविधान के 340 और 341 की आप लोगों ने अभी बात की, लेकिन 341A जिसमें धर्म आधारित आरक्षण है उसकी आप लोगों ने बात नहीं की। क्या उस पर कभी कोई फोकस नहीं किया, जबकि यूपी में भी आप लोग रहे? हालांकि उस विषय पे बहुत चर्चाएं हुई हैं, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में समय समय पे चीजें गई हैं। पहला हमारा काम है कि आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले, और दूसरा विषय जो हमारे अभी साथी पूछ रहे हैं, जो संविधान या जो कानून बन गया आरक्षण को लेकर के, महिला के आरक्षण लेकर के, जब समाजवादी पार्टी ने कहा कि आधी आबादी में सबको माना जाए, तो सरकार उस विषय से भाग गई थी। जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पीछे हैं उनके लिए विशेष अवसर होना चाहिए, उस दिशा में समाजवादी पार्टी काम करेगी। और यूपी में तो लूट ही रहे, इसीलिए आपको किताब छपवा के दी है। अगर आपको फिर से मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले तो आप 90 दिन में कौन सा फैसला लेंगे, आप क्या बदलाव करेंगे? तो पहले 90 दिन में पहले पेज पे जो लिखे हुए हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की मदद करने का काम करेंगे, उनको न्याय दिलाने का काम, और 90 दिन में जाति जनगणना करा करके दिखा देंगे। अभी अभी हारे हैं बीजेपी के लोग, इसी तरह फिर हराएंगे इनको। जनता के सामने किसी की भी ताकत चलने वाली नहीं है, कोई भी ताकत चलने वाली नहीं है जनता के सामने। और आपने देखा कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है या डॉलर नीचे जा रहा है, यहां बैठ करके हम लोगों ने न जाने कितनी बार चर्चा की, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्हें डॉलर से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें क्या लेना देना डॉलर से? डॉलर कहीं जाए, उन्हें डॉलर से कुछ लेना देना है? कभी डॉलर में सवाल पूछा आपने? उन्हें कोई डॉलर से लेना देना नहीं, डॉलर कहां जाए। बस उन्हें रटा दिया गया कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, बस। अच्छा, जब डॉलर इतना नीचे चला जाएगा या ऊपर हमारा रुपया नीचे चला जाएगा ना पाताल लोक में, तो बताओ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी कब बनेगी? हम कितने नीचे चले गए दुनिया में? आप जा रहे नीचे कि नहीं जा रहे? हमारे देश की अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है। हम और आप लोग कोई गलती कर दें तो कितने सवाल हैं उस पर। देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कोई विदेश नहीं जाएगा। आप बताओ, हम विरोध करें तो कैसे जाए विदेश, बताइए। भाजपा वो एम्पायर है जो सदियों से चली आ रही इस गैर बराबरी की इस लड़ाई को बेईमानी से जीतना चाहती है। ये रूल्स में भी बेईमानी कर रही है और डिसीजंस में भी। इनकी कोशिश तो कोर्ट रूपी थर्ड एम्पायर को भी मैनेज करने की रहती है। अखिलेश जी, सरकार ने आंकड़ा जारी किया है इनकाउंटर का 17,000 जो लगभग है, जो पर डे औसतन 5 इनकाउंटर लगभग है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? पीडीए के आरक्षण को, पीडीए के 69,000 शिक्षक भर्ती के आंकड़े को देख करके सरकार घबरा गई है। जिस तरीके से आरक्षण की लूट हुई है, हर पन्ना पलटिए आप।